तो हेलो फ्रेंड्स, 8 जनवरी 2022 का पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज सेकंड, लास्ट पेज ये हमारा बचा है वीडियो दोस्तों। इंग्लिश का है ये। तो 8 जनवरी 2022 का प्राइमरी पेपर फर्स्ट। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। ये हमारे पैर आपसे छाटे हुए क्वेश्चन है तुम्हारे। अब आप आंसर देख लेना, ठीक है। हमने छाटे हैं ऑफिशियल आंसर की से द्वारा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं 121 वाला क्वेश्चन कह रहा है, what prompted the state governments to reopen reopen schools। ये रीओपन कह रहा है, ठीक है दोस्तों। वो prompted द स्टेट गवर्नमेंट टू रीओपन स्कूल्स। दोस्तों इसका राइट आंसर आपने लगाया होगा, टू मेक अप फॉर लॉस ऑफ स्टडी। ये ऑफिस का आंसर की आ रहा है। 122, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट सपोर्टेड बाई द एविडेंस इन द पैसेज। अब ये दिया बैन अबाउट 30 स्टूडेंट एंड टीचर्स वर फाउंड कोविड-19 पॉजिटिव द तमिलनाडु गवर्नमेंट। इसका रहना था आपका जी वाला, कंस्टिट्यूट ए कमेटी टू अफेक्टिवली डील विद द प्रॉब्लम। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर, ऑफिशियल की आंसर थी से। नेक्स्ट 123 में कह रहा है आपका, आइडेंटिटी द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स मेंशन इन द पैसेज। इसका रहना आपका, ओनली 5% स्टूडेंट रूरल एरिया रिसीव रेगुलर इंस्ट्रक्शन, ठीक है दोस्तों। 5% लोग ही रूल को मानते हैं, रूरल एरिया के मतलब शहरी लोग। 124, रीड द गिवन सेंटेंस। अब ये सेंटेंस पढ़ने आपको बताने कौन कौन सही है कौन कौन सही नहीं है, ठीक है। तो आपका देखा जाए तो ए इज फॉल्स, ये गलत है आपका, और बी इज ट्रू, ये सही है, ठीक है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा पहला वाला, ठीक है। नेक्स्ट 125, 120 कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग, यानी इलेक्ट्रिसिटी का क्या बताना है आपको, अपोजिट बताना है। तो इसका हो जाएगा इन एक्टिविटी, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट 126, 126 वो पूछ रहा है इसका सिमिलियर यानी सिनोनियम पूछ रहा है, किसका, पैरालाइजिंग का, ये वाला 126 का, ठीक है। वो पूछ रहा है सिनोनियम, आप लगाया जाओगा डिसेबलिंग, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। 127, विच पार्ट ऑफ द स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच रहा रूरल का, रूरल एरिया। अब जो एरिया क्या है और वो क्या है आपने तो पढ़ लिया होगा पहले से ही, तो हम बता देंगे आपको। तो ये एरिया आपका नाउन है, और नाउन से पहले क्या लगता है आपका, एडजेक्टिव। दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। 128 में एरर पूछ रहा है, गलती किस पार्ट में है इसमें 128 में। तो आपकी गलती है, आपकी हैव बीन, ये गलती है, ठीक है। हिज ऑल डिसीजंस, ठीक है। तो बी किस ऑप्शन में आपका, तीसरे वाले, जी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। कहाँ तक हो गए हमारे, जी हो गए हमारे 129 वाला, ठीक है। 129 वाला आपका ये दोबारा पार्ट रिपीट होता है, मास्टर पेपर है, रिपीट होते हैं इसमें ऐसे ही। अब 129 देखना है, ठीक है। अब आ गया हमारा 129, पैसे से है। अब कह रहा है पैसे से छांटना है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नॉट मेंशन इन द पैसेज। इसका राइट आंसर आपका ये वाला, चौथा वाला, द एजुकेशन डिपार्टमेंट सपोर्टेड पब्लिकेशन ऑफ फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट 130, 130 में कह रहा है आपका, द न्यू टाइप ऑफ वुमेन डिफाइंड बाई द 19th सेंचुरी वुमेन नोबलिस्ट्स, बॉय स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड एंड इंटेलिजेंट, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट 131, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसे, किसके अनुसार, पैसे के अनुसार। लैंडिंग लाइब्रेरी बिकम इंस्ट्रूमेंटल इन एजुकेटिंग, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर 131 का, 131 का आपने लगाया होगा तीसरा वाला, पीपल इन रिमोट एरिया, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट 132, 132 आपका, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपने पढ़ लिए होंगे कौन कौन से सही हैं आपके। तो मैं देखा जाए तो ये सही है, दोनों ही सही है, ठीक है। तो आपका तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। 133, 130 में आपका पूछ रहा है आपका बल्गर, यानी आपका पूछ रहा है इसमें बल्गर यानी सिनोनियम। 133 में सिनोनियम आपका है इंडेसेंट, इंडेसेंट, ऑप्शन फोर। 134, 134 कह रहा है आपका ये सिमलिया, जिसमें पूछ रहा है किसका, ग्रेजुअली का, तो उसका स्लोली हो जाएगा, ठीक है। 135 में एरर पूछ रहा है, किसमें एरर है 135 में आपका एरर है ये वाले में, ये ए बी सी, ये मिसप्रिंट हो गया या सी होगा, मास्टर पेपर मिसप्रिंट हो गया, यही ऑप्शन सी है। तो सी किस में है, तीसरे वाले में, तो यही आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 129, अब 129 तो हो गया ना।
हमारे कहाँ तक हो गए थे जी हमारे हो गए थे 135 तक हो गए, ठीक है। अब 136 से करते हैं, ठीक है। जो आ रहा है हमारा 136 कह रहा है आपका ए क्रिटिकल पीरियड इन डेवलपमेंट कैन बी आइडेंटिफाइड व्हेन ए पार्टिकुलर, इसका आंसर आपका सेकंड वाला, एक्सपीरियंस हैज इट्स ग्रेटेस्ट अफेक्ट ऑन लर्निंग ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट 136 कह रहा है, ये तो रिपीट हो चुका है, रिपीट हो रहे हैं ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे हैं, ठीक है। अगला 137, अब ये दो बार रिपीट होंगे क्वेश्चन। 137 ये मास्टर पेपर में ऐसे ही मिसप्रिंट आया है, जल्दबाजी में कर दिया है। 137 में मदर रेज इज बेटर नॉन एज, इसका आंसर आपका चिल्ड्रन डायरेक्टेड स्पीच, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट 138 आएगा, दो बार रिपीट होंगे सभी क्वेश्चन आपसे। 138 इन द लैंग्वेज क्लासरूम लर्नर्स रीड द स्टोरी, अब ये सब पढ़ा होगा आपने, अब देखना इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो आपने लगाया होगा दूसरा वाला कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन, ठीक है, ये ऑपोजिट आंसर की का आंसर है, ठीक है। 138 तो हो गया। 139 अब 139 कह रहा है आपका विच द टेस्ट मेजर स्टूडेंट अचीवमेंट इन रिलेशन टू स्पेसिफिक टास्क दैट द स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म लेटर, इसका आंसर आपका प्रोडक्टिव टेस्ट, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट 140 कह रहा है आपका द एवुलेट रीडिंग कंपेरिजन फॉर ए प्राइमरी लेवल स्टूडेंट द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू द रिटेल, ये हो जाएगा आपका रिटेल ए स्टोरी इन देयर ओन वर्ड्स टू समराइज द मेन आइडिया, ठीक है। नेक्स्ट 140 तो हो गया ना। 141 में कह रहा है वाइल लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज, तो ये आ जाएगा पहला वाला, द नॉलेज ऑफ मदर टंग इज हेल्पफुल। 141 में कह रहा है वाइल लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज। 141 में आपका ये वाला है मदर टंग इज हेल्पफुल, ये तो हो गया ना, दो बार रिपीट हो रहे हैं, परेशान कर रहे हैं लोग। 142 रिसेप्टिव स्किल्स इन लैंग्वेज रिफर्स टू लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल्स, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर, ठीक है, ये भी हो गया। 143 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट विजुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, इसका आंसर आपका ये वाला रेडियो ब्रॉडकास्ट, ऑप्शन सेकंड। 143 का 144 आप 144 दे रहा आपका। 144 कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड एज स्ट्रेटजी फॉर रेमेडियल टीचिंग, ये हो जाएगा 4 अप्लाइंग एडवांस लर्निंग स्ट्रेटजी बाय अप्लाइंग न्यूअर रीडिंग एंड थिंकिंग मेथड्स। नेक्स्ट 145 कह रहा है आपका ए टीचर इन द क्लास रूम इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड टास्क द स्टूडेंट टू क्विकली थिंक ऑफ आइडिया एंड नोट देम डाउन बिफोर राइटिंग एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक व्हाट इज द टीचर डूइंग इन द क्लासरूम, इसका नाम है ब्रेन स्टॉर्मिंग, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला 146 में कह रहा है दोस्तों कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी डज नॉट फोकस ऑन, किस पर फोकस नहीं करती है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, ऑप्शन 4 लर्निंग लैंग्वेज इज लर्नड बाय इन्वॉल्विंग रीजनिंग एंड मेंटल प्रोसेस, ठीक है। 147 में कह रहा है आपका ईच लैंग्वेज हैज यूनिक साउंड स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लैंग्वेज सो दैट, इसका नाम आपका लैंग्वेज आर्बिट्री, ठीक है। 148 फ्लुएंसी मीन्स, तो फ्लुएंसी मीन्स मतलब इसका राइट आंसर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा वाला स्पीक रीड एंड राइट विथ फ्लो, ऑप्शन 4। 149 while assessing a student the teacher should compare the progress of a child, तो ये हो जाएगा 4 with his her previous level of learning। the process approach of writing involves, ऑप्शन दिए हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ABCD, बिल्कुल सही है, ठीक है। दोस्तों चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। यहाँ से समाप्त होता है, नेक्स्ट पेपर में मिलेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये ऑफिशियल आंसर की के द्वारा है, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।